मध्य प्रदेश शासन की सरकारी डायरी नव वर्ष 2022 की रिलीज़ हो चुकी है। देखिए, ये है इसका कवर पेज जिस पे इसका उद्देश्य लिखा हुआ है, जन भागीदारी से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं कि हर वर्ष जो नव वर्ष की डायरी आती है उसमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं रहती हैं, सभी विभागों के नंबर रहते हैं। तो देखिए, इस डायरी में सबसे पहले शासकीय अवकाशों की सूची है, उसके बाद में ऐच्छिक अवकाश की सूची है, क्योंकि कई बार ऐच्छिक अवकाश को लेकर शासकीय कर्मचारी भ्रमित रहते हैं, तो उनकी सहजता के लिए जो उपलब्ध कराई गई है। फिर भोपाल राजधानी है, इसलिए भोपाल के जो भी आवश्यक दूरभाष नंबर हैं, जिसमें डाक विभाग है, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सालय विभाग, सभी विभागों के आवश्यक नंबर जो भोपाल के हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस विभाग में राष्ट्रपति भवन में जितने भी सचिव हैं, सह सचिव हैं, प्रेस सचिव हैं, उन सब के दूरभाष क्रमांक भी दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन की जानकारी है। राष्ट्रपति भवन के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जानकारी दी गई है। जो भी मंत्री हैं, कौन मंत्री है, कौन सा उनके पास में पद है, उनके नंबर भी दिए हुए हैं। कार्यालय का दूरभाष नंबर, निवास का दूरभाष नंबर, ये दिए गए हैं। इसके बाद में जो इसमें आप देखेंगे कि सूची आती है वो राजभवन की है, मध्य प्रदेश राजभवन की सूची। श्री मंगू भाई पटेल हमारे राज्यपाल हैं। इसके अतिरिक्त उनके जो भी सचिव, सह सचिव, उप सचिव हैं, उनके दूरभाष क्रमांक दिए गए हैं, जो बहुत ही आवश्यक जानकारी है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी आ जाती है। मुख्यमंत्री कौन है, उनके बाकी के सचिव कौन है, सह सचिव कौन है, किन पे क्या प्रभार है, वह सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के निवास पे भी कार्यालय होता है, वहाँ पर कौन कौन उपलब्ध रहता है, उनके क्या संपर्क सूत्र हैं वे दिए गए हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। इसके बाद मंत्रिपरिषद जो हमारा है उसमें कौन मंत्री है, किस पद पर हैं, उनके निवास और उनके कार्यालय के दूरभाष क्रमांक दिए गए हैं। पूरे मंत्रिपरिषद के बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है उसके भी जितने भी न्यायाधीश हैं, उनके निवास के दूरभाष क्रमांक और उनके कार्यालय के दूरभाष क्रमांक दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है जबलपुर के, उसके बाद में इंदौर बेंच के, फिर ग्वालियर बेंच के। लोकायुक्त के भी आवश्यक दूरभाष क्रमांक दिए गए हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश से जो संसद सदस्य हैं, जो संसद सेलेक्ट होते हैं, चुन के जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा सदस्यों की सूची पहले दी गई है। इसके बाद में आप जानते हैं जैसे कि 11 राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत होते हैं मध्य प्रदेश से, उनकी सूची दी गई है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, ज़िले वाइज आप देखिए, ज़िलेवार जानकारी दी गई कि किस ज़िले में कौन कौन सी विधानसभाएँ हैं, उनसे कौन कौन से विधायक जो है वो चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। उनके दूरभाष क्रमांक, उनका एड्रेस, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। इस पूरी सूची के बाद हम चलते हैं, लंबी सूची है क्योंकि आप जानते ही हैं कि काफ़ी सारे विधायक हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत शासन के जो सचिव हैं, सचिव की सूची दी गई है। और इस सूची के बाद में हम देखेंगे कि फिर हमारे पास में यहाँ पर एक सूची आ जाती है कि मध्य प्रदेश मंत्रालय में पदस्थ जितने भी मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के कौन है, सह सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है, तो जितने भी उच्च लेवल के प्रशासनिक अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, उनकी पूरी सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है। काफ़ी सारे अन्य विभागों की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जानकारी है, सामान्य प्रशासन विभाग की जानकारी है। तो इस तरह से जितने भी विभाग हैं, वित्त विभाग है, ऊर्जा विभाग है, सब विभागों का भी यहाँ पर फिर जो है वो विस्तृत जानकारी दी गई है। उनके दूरभाष क्रमांक दिए गए हैं, उनके पते दिए गए हैं, उनके ईमेल आईडी दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं वो हमें एक डायरी के माध्यम से मिल जाती है। हर वर्ष इंतज़ार रहता है इस डायरी का, क्योंकि इस एक डायरी में ही इतनी सारी जानकारी रहती है कि कहीं पर किसी भी अधिकारी से या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी से कहीं पर यदि संपर्क करना हो, उनको मेल करना हो, उनसे पत्राचार करना हो, तो सभी जानकारी आपको एक डायरी में एक ही जगह पर उपलब्ध रहती है। तो ये नव वर्ष 2022 की मध्य प्रदेश शासन की डायरी जो है आ चुकी है। इस डायरी में दी गई इन सूचनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। धन्यवाद।